पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशीय प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों अर्धचक्रों में धारा लोड से होकर समान दिशा में बहती है। यह दो डायोड को बारी बारी से प्रयुक्त करके प्राप्त किया जा सकता है। निवेशीय वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के लिए एक डायोड लोड को धारा सप्लाई करता है तथा ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए दूसरा डायोड लोड को धारा सप्लाई करता है। अतः धारा सदैव लोड से होकर समान दिशा में बहती है। अतः पूर्ण तरंग दिष्टकारी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों अर्धचक्रों का उपयोग उसे निर्गत दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित दो परिपथों को पूर्ण तरंग दिष्टकरण के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है: मध्य निष्काशी पूर्ण तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। मध्य निष्काशी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। मध्य निष्काशी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड D1 तथा D2 प्रयुक्त होते हैं। द्वितीयक कुंडली AB से दो डायोड इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक डायोड निवेशी वोल्टता के पहले अर्धचक्र का तथा दूसरा डायोड दूसरे अर्धचक्र का दिष्टकरण करता है। दूसरे शब्दों में, डायोड D1 द्वितीयक वाइंडिंग के ऊपरी हिस्से OA के परितः प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टकरण करता है, जबकि डायोड D2 द्वितीयक वाइंडिंग के निचले हिस्से OB के परितः प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिष्टकरण करता है। क्रियाविधि: निवेशीय प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीयक कुंडली का सिरा A धनात्मक तथा सिरा B ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्रदिशिक बायसित तथा डायोड D2 पश्चदिशिक बायसित होता है। अतः डायोड D1 से होकर धारा प्रवाहित होती है तथा डायोड D2 से धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा डायोड D1 से होकर लोड प्रतिरोध RL तथा द्वितीय कुंडली के ऊपरी आधे भाग में प्रवाहित होती है। निवेशीय प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा A ऋणात्मक तथा सिरा B धनात्मक होता है। इस स्थिति में डायोड D2 से धारा प्रवाहित होती है तथा डायोड D1 से धारा नहीं प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह डायोड D2 से होकर लोड प्रतिरोध RL तथा द्वितीयक कुंडली के निचले आधे भाग में होता है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों अर्धचक्रों के दौरान लोड प्रतिरोध RL में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार लोड प्रतिरोध RL के परितः दिष्ट धारा प्राप्त होती है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए विभिन्न व्यंजक: माना A = E0 sin ωt पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर लगाई गई प्रत्यावर्ती वोल्टता है। माना RF डायोड का अग्र प्रतिरोध तथा RL लोड प्रतिरोध है। निर्गत DC शक्ति: पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत धारा स्पंदमान दिष्ट धारा होती है। अतः निर्गत DC शक्ति प्राप्त करने के लिए औसत धारा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए विभिन्न व्यंजक: औसत धारा I average = IDC = 2I0/π, जहाँ I0 शिखर धारा है। इसलिए निर्गत दिष्ट धारा शक्ति PDC = I² DC RL = 2I0/π × RL। प्रत्यावर्ती DC शक्ति: पूर्ण तरंग दिष्टकृत धारा के लिए I रूट मीन स्क्वायर = I0/√2। निवेशी AC शक्ति PAC = I² रूट मीन स्क्वायर RF + RL = I0/√2 होल स्क्वायर इंटू RF + RL। दक्षता: दिष्टकारी दक्षता ईटा = निर्गत DC शक्ति अपॉन निवेशी AC शक्ति = 2I0/π होल स्क्वायर इंटू RL अपॉन I0/√2 होल स्क्वायर इंटू RF + RL = 0.812 RL अपॉन RF + RL = 0.812 अपॉन 1 + RF/RL।
यदि RF का मान RL की तुलना में नगण्य हो तो दक्षता का मान महत्तम होगा। अधिकतम दक्षता इज इक्वल टू 81.2%। यह अर्धतरंग देशकारी की दक्षता का दुगना है, अतः पूर्ण तरंग देशकारी अर्धतरंग देशकारी की तुलना में अधिक प्रभावी है। रिपल कारक इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती धारा घटक का वर्ग माध्य मूल मान अपॉन दिष्ट धारा घटक का मान। आई ए सी अपॉन आई डी सी इज इक्वल टू होल अंडर रूट आई रूट मीन स्क्वायर अपॉन आई डी सी होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू होल अंडर रूट आई ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2 I0 अपॉन पाई होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.48। रिपल कारक, इससे यह प्रदर्शित होता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी द्वारा प्राप्त निर्गत धारा घटक प्रत्यावर्ती धारा घटक की अपेक्षा अधिक होता है, अतः पूर्ण तरंग दिष्टकारी धारा प्राप्त निर्गत धारा में अर्धतरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत धारा की अपेक्षा कम स्पंदन पाया जाता है। इस कारण से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी का ही प्रयोग किया जाता है।